हेलो एवरीवन, मैं आशीष पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो कॉन्ग्रुएंट मींस क्या होता है? एग्जैक्ट, इक्वल शेप एंड साइज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स शेप की। तो ट्रायंगल जो है वो ऐसे इक्वल होना चाहिए कि हम उनको कैसे भी फ्लिप करें, रोटेट करें, वो हर शेप में, हर तरह से, हर जगह से वो एकदम सेम टू सेम लगे। तभी हम उन दोनों शेप को बोलते हैं कि ये दोनों जो शेप हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, वो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इन शॉर्ट एक बात कहूँ कि कोई भी चीज है, अगर उसको मैं दूसरी चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर कोइंसाइड कर रही हूँ, उसको मैं ओवरलैप कर रही हूँ, तो वो पहले वाली चीज को पूरा ढक रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है दूसरे देखने पे कि ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही है। तब हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम हमारे 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वही ट्रायंगल है जिसमें उनकी तीनों साइड्स इक्वल हो, ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल की, और उनके एंगल्स इक्वल हो। अब इनके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के बेस पर हम ये प्रूव करते हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ट्रिपल एस रूल जिसमें एस फॉर होते हैं हमारा साइड एंड ए फॉर है हमारा एंगल्स। बिकॉज सिंपली ये रूल्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। अब जैसे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, मुझे एक और ट्रायंगल में ऐसी क्या दोनों में कॉमन चीजें चाहिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो, तो आपस में इक्वल हो, और थर्ड साइड इक्वल ना हो, तो आप उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो लेकिन एंगल का तो पता नहीं है ना। तो साइड इक्वल, तो ये इस तरह से भी इक्वल हो सकती हैं, तो यहाँ पर एंगल हमारा अलग हो गया। तो इसीलिए हमारे कुछ रूल डिफाइन किए गए कि इन रूल के बेस पर आप ये प्रूव कर सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा ट्रिपल एस रूल, जो कि ये कहता है कि किस दोनों ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम उन दोनों ट्रायंगल को कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो होती है, ये क्राइटेरियन रूल फॉलो होता है, तो हम वहां पर कह सकते हैं कि बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन रूल वी कैन से दैट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब तीनों साइड्स इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल। अब देखो ऐसा भी नहीं है आप इसको इसके इक्वल नहीं, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सीपीसीटी टर्म यूज करते हैं, सीपीसीटी टर्म यूज करते हैं, जहां पर सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही इक्वल होना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल में इस साइड के करस्पॉन्ड में यही साइड है, इस एंगल के करस्पॉन्ड में यही एंगल है। ठीक है, तो ये जो है सीपीसीटी टर्म भी हमारी काफी हेल्प करती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करने में। सो फर्स्ट समझ में आ गया क्या, जिसमें थ्री साइड्स इक्वल हो, थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। थ्री साइड्स कहना, थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स कहना दोनों अलग अलग बात है। तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलेंगे कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल्स की इक्वल हो, तो वहां पर हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा SAS, साइड एंगल साइड। ट्रायंगल में बात करूं मैं, चलो तो अब कौन सा एंगल कौन सी साइड, तो समझो दोनों साइड के बीच में एंगल है, तो ये जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में यही एंगल होना चाहिए जो दो साइड के बीच में। कौन सी साइड, जो दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो अगर इस ट्रायंगल में ये साइड के इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड है, और ये साइड के इक्वल है, सो एंगल कौन सा होना चाहिए हमारा, एंगल इन दोनों साइड के बीच वाला ही होगा। तभी हम ये क्राइटेरियन रूल लगाएंगे SAS। ठीक है, क्या, ये साइड, ये एंगल, और ये साइड सेम करेस्पॉन्ड में, ये साइड
ये एंगल और ये साइड, तब आप यहाँ पे लगाओगे SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है हमारा ASA, एंगल साइड एंगल। ये भी सिमिलर इसी तरह से है कि आपको ट्राइंगल में बिल्कुल एग्जैक्ट करस्पॉन्ड ही देखना है। कैसे? एंगल, चलो ये एंगल लिया तो इस ट्राइंगल के करस्पॉन्ड में ये एंगल हो गए आपस में एक दूसरे के एग्जैक्ट इक्वल। एंगल के बाद साइड, अब या तो ये साइड ले लो या ये साइड ले लो, ठीक है? कोई भी एक साइड जो इक्वल आ रही है हमारे, तो हमने ले ली कि चलो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। एंगल साइड एंगल। अब आपका जो एंगल है वो डेफिनेटली यही एंगल लेना है आपको, आप ये एंगल नहीं ले सकते हो, ठीक है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तब हमारा ये कॉन्ग्रुएंट रूल लगेगा, एंगल साइड एंगल। इसको समझो, ये जो सीक्वेंस होता है ना, इसी सीक्वेंस में हमें ट्रायंगल में रूल फॉलो करना होता है। तो देखो आप, ये एंगल है, फिर ये मेरी साइड है, फिर ये मेरा एंगल है, ठीक है? सेम यहां हो रहा है, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल। आया समझ में? एंगल साइड एंगल। आप कहो कि जैसे आपने एक तो ये एंगल करस्पॉन्ड में इक्वल कर दिए और ये साइड इक्वल कर दी और आप ये वाला एंगल कर दो, तो आपका ये रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है? अब ये समझो, AAS रूल कैसे लगेगा। चलो फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमने ट्रायंगल ड्रॉ किए, एंगल एंगल साइड। ध्यान देना, कोई भी एक एंगल ले लो, मैंने ये एंगल ले लिया तो इसके करस्पॉन्ड में ये एंगल, एक एंगल हो गया। अब सेकंड भी हमें एंगल ही लेना है, तो सेकंड एंगल मैंने ये वाला ले लिया, इसके करस्पॉन्ड में ये इक्वल, एंगल एंगल। अब आपकी जो साइड होगी ना, ये साइड, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपकी साइड ये भी हो सकती है, वो आप जब रूल फॉलो करोगे तो आपको उसमें चेक करना होगा कि आपकी कौन सी साइड लेना है आपको, ठीक है? तो एंगल एंगल साइड, अगर एंगल एंगल साइड या फिर एंगल एंगल साइड, तो ये साइड तो हमारी बीच वाली साइड तो आएगी नहीं, समझ आया? बीच वाली साइड आ जाएगी तो हमारा ए ऐसे लग जाएगा। बीच वाली साइड आई तो रूल चेंज हो गया हमारा ए ऐसे, और साइड वाली साइड आई तो साइड में है तो रूल चेंज हो गया हमारा ए एस। समझ आ गया? ये एंगल एंगल साइड, ठीक है? ये आता है हमारा RHS, ये होता है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ये क्राइटेरियन रूल फॉलो होता है। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है हमारा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये भी पता है कि हमारी ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये हमारी हाइपोटेनियस होती है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब कहलाएंगे? जब वो RHS क्राइटेरियन रूल फॉलो कर रहे हो। RHS रूल कहता है R फॉर राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, H फॉर हाइपोटेनियस, एंड S फॉर एनी वन साइड, कोई भी। देखो हाइपोटेनियस के अलावा दो साइड ही बची ट्रायंगल में, तो कोई भी एक साइड अगर आपस में इक्वल है, करस्पॉन्ड साइड और करस्पॉन्ड हाइपोटेनियस और राइट एंगल तो हो गई इक्वल, नो मैटर, ये तो ध्यान ही नहीं देना है भाई। राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो दैट मींस कि उनके अंदर एक एक 90 डिग्री एंगल तो है ही, तो एंगल तो आपस में इक्वल हो ही गए। हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों साइड में से या तो ये साइड इक्वल हो या ये वाली साइड, या तो परपेंडिकुलर इक्वल हो या फिर बेस इक्वल हो, तो आपका कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा? RHS रूल फॉलो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तब आप कहोगे कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हैं? दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है? तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज जरूर करना, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।